तो बच्चों आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं एनडीए वाली बॉडी प्रोग्राम बाय दून आईडीए में बाइनोमियल थ्योरम, जो कि अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लगभग 2 से लेकर 3 सवाल जो है आपके बाइनोमियल थ्योरम से आ जाते हैं। कई बार 4 क्वेश्चन भी बाइनोमियल थ्योरम से रिलेटेड आ जाते हैं। ठीक है, तो बाइनोमियल थ्योरम के बारे में हम आज पढ़ेंगे और बिल्कुल बेसिक से लेकर और कुछ क्वेश्चन हम इसके रिलेटेड करेंगे बाइनोमियल थ्योरम के। ठीक है, तो देखिए बाइनोमियल थ्योरम में अगर हम बात करेंगे तो पहले आपको समझ में आना चाहिए बाय का मतलब होता है 2 और बाइनोमियल का मतलब आता है आपके पास 2 टर्म्स का एक्सपेंशन वाली जो चीज़ें हैं, तो उसका जो रूल है हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए अगर आप बाइनोमियल थ्योरम में पढ़ेंगे तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए अगर आप x प्लस ए का होल स्क्वायर करते हो तो कितना होता है, x प्लस ए का होल स्क्वायर कितना होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2ax और फिर कितना होता है, ए स्क्वायर होता है, राइट। तो अब अगर आप x प्लस ए का होल क्यूब करते हैं तो आपके पास आता है एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर ए प्लस 3x ए स्क्वायर और प्लस ए क्यूब, राइट। तो देखा होगा जब पावर 2 थी तो टर्म्स 3 थी, जब पावर 3 थी तो टर्म्स कितनी थी, 4। अगर आपके पास पावर 4 होगी तो टर्म्स कितनी हो जाएंगी, 5। तो जब आप एक्सपैंड करते हैं बच्चे तो इसका एक्सपैंड करने के लिए एक सीधा सीधा फंडा ये है कि r इज इक्वल टू 0 से लेकर n सी आर एक्स की पावर n माइनस आर और a की पावर r। ठीक है, मतलब समेशन का मतलब है आपके पास कि 0 से लेकर n तक r की वैल्यू जाएगी। तो पहले आपके पास होगा n सी 0, ठीक है, पहले वाले की पावर n माइनस 0 a की पावर 0, फिर हो जाएगी एन सी 1, पहले वाले की पावर n माइनस 1 a की पावर 1, फिर हो जाएगी एन सी 2, पहले वाले की पावर n माइनस 2 दूसरे वाले की पावर 2, और ये चलती जाएगी कब तक, एन सी एन, पहले वाले की पावर n माइनस n और a की पावर n, ये आपके पास होता है। तो टोटल टर्म्स जो होंगी इसमें होंगी n प्लस 1। टोटल टर्म्स कितनी होंगी बच्चे, टोटल टर्म्स होंगी n प्लस 1। जैसे अगर आपके पास x प्लस ए की पावर 10 है तो टोटल टर्म्स कितनी हो जाएगी, 11। ठीक है, अब देखो ध्यान सुनना, ध्यान से देखना, अगर आपके पास है 3x प्लस ए यानी कि 3x प्लस 2 लिख लो कि पावर 4 है, आपको एक्सपैंड करना है, तो आपका फॉर्मूला क्या बताया मैंने, NCR जनरल टर्म का, NCR पहले वाले की पावर n माइनस आर और दूसरे वाले की पावर r। तो ये हो जाएगा 4c, पहले r की वैल्यू 0 रखेंगे, 4c0 पहले वाले की पावर 4 माइनस 0 और दूसरे वाले की पावर 0, फिर क्या हो जाएगा 4c1 पहले वाले की पावर 4 माइनस 1 और दूसरे वाले की पावर 1, 4c2 पहले वाले की पावर 4 माइनस 2 और दूसरे वाले की पावर 2, और ये चलता रहेगा 4c4 पहले वाले की पावर 4 माइनस 4 और 2 की पावर 4, और ये आपका एक्सपेंशन हो जाएगा। समझ में आया। और हमेशा टर्म नंबर से जो होता है ना, टर्म नंबर जो होता है वो क्या होता है, r में एक ज़्यादा होता है, या r जो होता है वो टर्म नंबर से, जो टर्म का नंबर होता है उससे एक कम होता है। जैसे मैं कहूँ आपके पास मैं बोलूँ, ठीक है, क्या बोलूँ मैं, जैसे मैं आपके पास बोलूँ 2x माइनस 4 बाई एक्स की पावर 10, आपसे पूछे फाइंड द 8th टर्म, फाइंड द 8th टर्म, तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। तो कितना हो जाएगा 10c7 पहले वाले की पावर 10 माइनस 7 माइनस 4 बाई एक्स की पावर 7, ये आपका आंसर आ जाए, राइट। अब जैसे आप क्वेश्चन हो जाए 2x माइनस 3 बाई एक्स की पावर 20, फाइंड 12th टर्म, फाइंड 12th टर्म। तो 12th टर्म बोला है, r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो कितना हो गया 20c11 पहले वाले की पावर 20 माइनस 11 और दूसरे वाले की पावर 11।
समझ में आ गया। तो आर जो होता है हमेशा एक क्या होता है, कम होता है। ठीक है जी, आपको ये बात समझने की है। चलिए अगली बात आपसे पूछेगा कोफिशिएंट वाली बात। ठीक है, जैसे आपसे क्वेश्चन किस टाइप का रहेगा कि जैसे पूछेगा फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। ठीक है, फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। अब आपसे फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स मतलब आपसे पूछा हुआ x की पावर 0 और इन आपके पास बाइनोमियल एक्सपेंशन भी दे देगा यहाँ पे, जैसे 3x माइनस 2/x की पावर 20। ठीक है, अब देखिए आप सोल्यूशन जब निकालेंगे, जब इसका सोल्यूशन निकाला जाएगा तो देखिए ध्यान सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा। r आपको कितना चाहिए, मतलब x की पावर कितनी चाहिए, x की पावर 0 चाहिए। ठीक है, तो देखिए अगर आपको जो भी चीज़ निकालना है तो आपका जो r की वैल्यू होगी, क्योंकि फॉर्मूले में जनरल टर्म क्या होगी, NCR, पहले वाले की पावर n-r और दूसरे वाले की पावर r होगी। ठीक है, ये होगी। अब देखो जनरल टर्म के लिए r जो आपके पास है, ठीक है, अब देखो x की पावर कितनी है, 0 है ना, x की पावर कितनी है, 0 है ना। तो देखो r जो होगा ना वो होगा, ध्यान सुनिएगा, r का जो तरीका होगा, कब, ध्यान से देखिएगा, आपको r निकालने का तरीका क्या है, इसकी जो पावर है इसकी पावर से इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 20 इंटू 1 माइनस जो चाहिए, क्या चाहिए, x की पावर कितनी चाहिए, 0 चाहिए, माइनस 0 अपॉन इन दोनों की पावर का डिफरेंस, तो p माइनस माइनस क्यू, तो कितना हो गया आपका 10 हो गया। ठीक है, तो 10 हो गया ना, तो मतलब r की वैल्यू कितनी होगी 10, तो आपके पास जो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x आ जाएगी वो आ जाएगी 20c10 पहले वाले की पावर 20 माइनस 10 और दूसरे वाले की पावर 10। ठीक है, जैसे ये है 3x स्क्वायर माइनस 2/x³, ठीक है, पावर 25। अब आपसे पूछे, क्या पूछे, पहला पूछे फाइंड द टर्म, ठीक है, जो इंडिपेंडेंट ऑफ x, इंडिपेंडेंट ऑफ x हो पहला, दूसरा द टर्म विथ x की पावर 15। तो देखिए ध्यान सुनिएगा, मैं आपको बताता हूँ, जब भी आपके पास ax की पावर p प्लस bx की पावर q की होल पावर n हो, तो जो r की वैल्यू होती है वो होती है np माइनस जो चाहिए t अपॉन p माइनस q। ठीक है, ठीक है जी। अब देखो ध्यान से लेना, इसमें हो जाएगा r की वैल्यू हो जाएगी np कितना होगा 15 टू जा 25 टू जा 50, तो 50 माइनस फर्स्ट केस में इंडिपेंडेंट ऑफ x चाहिए तो 0 अपॉन 2 माइनस माइनस 3, तो 50 अपॉन 5 कितना हो गया 10, तो ये हो गया NCR, तो 25c10 पहले वाले की पावर 25 माइनस 10 और दूसरे वाले की पावर 10, ये हो गया। अब देखो दूसरे वाले में देखते हैं, सेकेंड वाले में देखते हैं, आपको कितना चाहिए, x की पावर 15 चाहिए, तो आपके r की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25 टू जा 50 माइनस जो चाहिए अपॉन दोनों का डिफरेंस, तो 2 प्लस 3 कितना हो गया 5, तो कितना हो गया 35/5 कितना हो गया 7, तो आपके पास हो गया 7 आ गया r की वैल्यू, तो NCR 25c7 पहले वाले की पावर 25 माइनस 7 और दूसरे वाले की पावर 7। तो इस तरीके से आपके पास जो है बाइनोमियल का आपको ये मैंने एक क्वेश्चन बताया कि जब आपसे पूछे टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x या आपका x की कोई पावर के बारे में पूछा जाए तो किस तरीके से वो सवाल हमें करना है और उस किस तरीके से हमें उसका सोल्यूशन करना है। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर्स में जो बाइनोमियल क्वेश्चंस हैं वो आपके बड़े स्टैंडर्ड फॉर्म में आते हैं और बिल्कुल एक अगर आप बेसिक चीज़ें या ट्रिक आपको पता है, वैसे अगर मैं लॉन्ग मेथड से कराता तो थोड़ा लंबा जाता, हमें लॉन्ग मेथड करना ही नहीं है, हमें शॉर्ट मेथड से करना है। ठीक है, तो अब देखिए क्वेश्चन जैसे किस टाइप के रहेंगे और बताता हूँ मैं आपको, और क्वेश्चन बताता हूँ। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान से देखिएगा कैसे क्वेश्चन रहेगा, ध्यान से सुनिएगा। एक रहेगा सम ऑफ कोफिशिएंट के बारे में, सम ऑफ कोफिशिएंट्स, सम ऑफ कोफिशिएंट्स के बारे में पूछता है। अब देखिए सम ऑफ कोफिशिएंट्स क्या होता है, मतलब आपके पास, ध्यान सुनिएगा, अगर आपके पास मान लीजिए
3x प्लस 2y का स्क्वायर है तो कितना होगा 9x स्क्वायर प्लस 2ab होगा तो 3 2 6 तो 12x पे होगा और प्लस 4y स्क्वायर होगा। ठीक है, तो कितना हो गया 9 और 4 13, 13 और 12 25, तो 25 आपको कोफिशिएंट्स हो गए। ठीक है, अब देखिए अगर आपको डायरेक्ट बिना सॉल्व करे बिना एक्सपैंड करे निकालना है तो आप क्या करोगे x 1 रखोगे y 1 रखोगे, मतलब जितने वेरिएबल है आप 1 रख लेंगे। तो 3 + 2 5, 5 का स्क्वायर 25 आंसर आ जाएगा। जैसे 3x प्लस 4y प्लस z की पावर 10 है तो आप क्या करेंगे x y z के बदले 1 रख देंगे, तो आपके पास आ गया 3 + 4 7, 7 + 1 8, 8 की पावर 10 आ गया। ये आपका आंसर आ गया। समझ में आ गया? तो सम ऑफ कोफिशिएंट्स आपको इस तरीके से करना है। ठीक है जी, चलिए अगली बात पूछेगा आपके पास, ध्यान से सुनिएगा। अगर आपके पास 3 वाली होती है, जैसे 3 वाला है x + y + z की पावर x + y + z की पावर n है, और आपसे पूछे, क्योंकि देखो x + y होता था तो नंबर टर्म्स कितनी होती थी, आपसे जब x + y पूछा था नंबर टर्म्स कितनी होती थी n+1 होती थी। यहाँ पे n+1 नहीं होगी, यहाँ होगी n+1 n+2/2। ठीक है, तो आपके पास मान लीजिए यहाँ पे है x + 3y + 2z की पावर 20, तो नंबर ऑफ 20 टर्म्स जो हो जाएंगी वो हो जाएगी 20 + 1 20 + 2/2। तो ये आ जाएगी नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएंगी। ठीक है, 22/2 11, तो 11 × 21। ठीक है, तो ये आ जाएगा 231। ये नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएंगे। ठीक है जी, चलो अगली बात ध्यान से देखिएगा। आपसे कई बार पूछता है मिडिल टर्म्स। क्या पूछता है? मिडिल टर्म्स पूछेगा, मिडिल टर्म के बारे में पूछेगा। ठीक है, मिडिल टर्म्स का जो कॉन्सेप्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है। मिडिल टर्म का कॉन्सेप्ट में आपको ध्यान रखना है, ध्यान से देखिए क्या होगा। अगर आपके पास x + a की पावर n है, क्या है x + a की पावर क्या है n है, और n जो है वो आपके पास है ऑड। क्या है n? ऑड है। n क्या है बेटा? ऑड है। तो n ऑड अगर होगा तो एक्सपेंशन करने के बाद टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जाएगी? इवन हो जाएंगी। मान लो आपके पास है x + a की पावर 5, तो खुलने के बाद कितनी टर्म्स हो जाएंगी? 6 2 3 4 5 6। तो जो मिडिल टर्म्स हो जाएंगी वो हो जाएगी थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म। तो थर्ड टर्म हो जाएगी और फोर्थ टर्म हो जाएगी। तो r की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होती है? 0 1 2 3 4 5, तो इसमें 2 हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास कितना होगा? 2 टर्म्स हो जाएंगी, तो r की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी n-1/2। एक तो ये होगी और 2 हो जाएगी n+1/2। तो देखो 5 - 1 4/2 यानी कि 3, 5 - 1 4/2 2 यानी कि r की वैल्यू 2, और r की वैल्यू 5 + 1 6 6/2 3। तो आपके पास जो r की वैल्यू होगी, क्योंकि एनसीआर वाले फॉर्मूले में r ही चाहिए होता है, तो एक तो n-1/2 होगा और एक क्या होगा? n+1/2 होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप देखेंगे 3x - 2/y की पावर आपके पास है 15, तो जो r की वैल्यू हो जाएगी r1 होगा वो हो जाएगा n-1/2, और r2 जो हो जाएगा वो हो जाएगा n+1/2 यानी कि 7, और r की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8। तो आप रख सकते हैं 15c7 पहले वाले की पावर 15 - 7 और दूसरे वाले की पावर 7, पहला। दूसरा हो जाएगा 15c8 पहले वाले की पावर 15 - 8 और दूसरे वाले की पावर 8, ये हो जाएगा। ठीक है जी, ये मिडिल टर्म्स होती है। तो मिडिल टर्म्स का कॉन्सेप्ट में अगर आपके पास n जो है वो इवन है, n क्या है? इवन है, तो आफ्टर एक्सपेंशन क्या हो जाएगा? आफ्टर एक्सपेंशन क्या हो जाएगा? आफ्टर एक्सपेंशन कितना हो जाएगा? n+1 हो जाएगा।
आफ्टर एक्सपेंशन कितना हो जाएगा, n+1 हो जाएगा। तो अगर हम देखेंगे 3x माइनस 2/x की पावर आपके पास है 14, तो आफ्टर एक्सपेंशन जो हो जाएगा आपके पास टोटल टर्म्स कितने हैं 15, टोटल टर्म्स कितने हैं 15। देखो एग्जांपल का बताता हूँ, x प्लस a की पावर्स आपके पास है 4, तो खुलने के बाद कितने 1 2 3 4 5 हो जाएंगे। अगर 6 है तो पावर कितनी हो जाएगी, ये टर्म्स कितनी हो जाएंगी 7 हो जाएंगी। ये अब देखोगे आप जो मिडिल टर्म होगी वो कहाँ से होगी, ये मिडिल टर्म होगी, एक ही मिडिल टर्म होगी। अगर पावर क्या है n क्या है इवन है, और जो उसकी वैल्यू होगी r की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी है 0 1 2 3 4 5 6, तो 3 है, r की वैल्यू कितनी है 3 है, तो सिंपल n/2, r की वैल्यू n/2, तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7, तो 14c7 पहले वाले की पावर 14 माइनस 7 और दूसरे वाले की पावर 7, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास होता है। ठीक है जी, चलिए आप देखिए ध्यान सुनिएगा, अगली बात मैं बताना चाहता हूँ मिडिल टर्म्स के अलावा। अगर आपके पास आपके क्वेश्चन पूछा गया, एक क्वेश्चन पूछा गया था फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ, फाइंड एनडीए में सवाल पूछा गया फाइंड द मिडिल टर्म, फाइंड द मिडिल टर्म, आपको मिडिल टर्म बतानी है, मिडिल टर्म ऑफ, फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ 2x माइनस 1/3x की पावर और कितना है 10 है। अब आपसे मिडिल टर्म पूछा हुआ, 4 ऑप्शन दिए होंगे, तो मिडिल टर्म पूछा हुआ तो जब सॉल्यूशन निकालेंगे तो r की वैल्यू देखो, पावर कैसी है इवन है, पावर क्या है इवन है, तो खुलने के बाद क्या हो जाएगा ऑड, इवन की वैल्यू क्या होता था r की वैल्यू n/2, r की वैल्यू क्या होता है n/2, तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10/2 यानी कि 5 हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 10c5 पहले वाले की पावर 10 माइनस 5 और दूसरे वाले की पावर कितना हो जाएगा 5, ये आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया? चलो अब देखो अगला, देखिए ध्यान सुनना, अगर आपके पास दे रखा है 1 प्लस x की पावर n है, ठीक है, अब इसको एक्सपैंड करना है तो ये हो जाएगा nc0, अगर आप एक्सपैंड करेंगे, ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम से, nc1x nc2x स्क्वायर nc3x क्यूब, ठीक है, और ये हो जाएगा ncn x की पावर n। तो सिंपल अगर आप x के बदले 1 रखेंगे तो ये होगा 2 की पावर n हो जाएगा, इज इक्वल टू nc0 प्लस nc1 प्लस nc2 और ये चलता रहेगा ncn। तो nc0 से लेकर ncn हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 2 की पावर n हो जाएगा। ठीक है भाई, अब ध्यान सुनना, ठीक है, अब देखो अगर आप यहाँ पे x के बदले -1 रखते हैं तो 1 - 1 कितना होगा 0, ये हो जाएगा nc0 माइनस nc1 प्लस nc2 माइनस nc3 और ये हो जाएगा आपका लास्ट वाली जो भी टर्म्स होगी पॉजिटिव नेगेटिव डिपेंड करेगा आपके किस पे, आपके जो भी आपका पावर है, ठीक है, तो ये होगा ncn x की पावर n, ये होता है। ठीक है भाई, तो अल्टरनेट अगर पॉजिटिव नेगेटिव है तो अगर आप दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लो, ठीक है, तो दोनों को अगर ऐड कर लोगे तो ये 2 की पावर n 2 की पावर n होगा। तो आपके पास जो इवन पावर का सम होगा, ये आपको याद रखना है, इवन पावर का सम जो होगा 1 प्लस x की पावर n में वो होगा 2 की पावर n माइनस 1। क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर लेंगे और फिर 2nc0, फिर ये कट जाएगा, फिर 2nc2 ऐसे कट जाएगा। तो आपके पास इवन पावर, पहले हम करते हैं ऑड पावर का, तो ऑड पावर के लिए हम लोग दोनों को सम कर लेंगे, तो आपके पास आ जाएगा nc0 फर्स्ट टर्म, nc2 थर्ड टर्म, nc4 और ये चलता रहेगा। समझ में आया? इस तरीके से अगर इवन टर्म्स को करेंगे तो 2 की पावर n माइनस 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा nc1 प्लस nc3 प्लस nc5 और ये चलता जाएगा। ठीक है भाई, इस तरीके से आपको ये करना है। क्लियर? अब ध्यान से सुनिएगा, ये बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। अब जैसे आपसे क्वेश्चन पूछे, ठीक है, क्वेश्चन पूछ ले 1 प्लस x की पावर
2n। आपसे पूछे फाइंड द सम ऑफ कोफिशिएंट्स, एनडीए पूछा गया सवाल है। फाइंड द सम ऑफ कोफिशिएंट्स, आपसे फाइंड द सम ऑफ कोफिशिएंट पूछ ले तो आंसर कितना होगा, x के बदले 1 रख देंगे तो ये कितना हो गया 2 की पावर 2n होगा, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, ठीक है। चलो अब देखो क्वेश्चन है, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है द कोफिशिएंट ऑफ क्वेश्चन कह रहा है द कोफिशिएंट ऑफ 7th and 13th term, 7th and 13th term in 1 plus x की पावर n are equal, find n। ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 18 और ऑप्शन डी 20। ठीक है, चलिए अब आपके पास 7th टर्म में तो r कितना हो गया 6 और r कितना हो गया 12। ठीक है, दोनों बराबर है तो ये होगा NC6 कोफिशिएंट हो जाएगा भाई, पहले वाले की पावर n-6 तो 1 की पावर, और दूसरे वाले कोफिशिएंट भी क्या होगा 1 ही होगा, x तो वेरिएबल है तो 1 की पावर कुछ नहीं होगा, तो NC6 किसके बराबर है, NC12 के बराबर है, NC6 के बराबर है, NC12 के बराबर है। अब देखिए अब आपके पास क्या तरीका है, तो आप इसे एक्सपैंड करें आपका, या इसमें आप वैल्यू रखें, पहले 10 रखिए तो 10C6 और 10C12 होगा नहीं, 15 रखें, 15C6 और 15C12, 15 में 6 गए 9, गलत है, यहाँ 3 होगा नहीं होगा, 18 रखें, 18C6 और 18C6 और 18C12, अगर आप देखेंगे तो डिफरेंस कितने का हो रहा है 12 का, तो 18C6 के बराबर होगा 18C12 के, तो आंसर क्या आ गया 18, तो आंसर आ गया 18। क्लियर, चलिए इस तरीके से हमें ये करना था। अगला क्वेश्चन, फाइंड सम ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ 1, find the sum of coefficients of 1 plus x minus 3x square 2163। तो इसका सम ऑफ कोफिशिएंट बताना है, तो आप x के बदले का रख लेंगे 1, तो ये कितना हो गया 1 प्लस 1 माइनस 3 की पावर 2163, तो आंसर आ गया -1 की पावर 2163, ये आंसर आ गया -1। ठीक है, आंसर आ गया आपका -1। ठीक है जी, अच्छा जी अगला सवाल है, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर -7, x की पावर -7 इन ax माइनस 1 अपॉन bx स्क्वायर की पावर 11। ठीक है, आपको कोफिशिएंट निकालना है। अब देखिए x की पावर -7 का निकालना है, ध्यान सुनिएगा, अगर आपके पास ax की पावर p प्लस bx की पावर q की पावर n है और आपको x की पावर t का कोफिशिएंट निकालना है, तो आपके पास जो r आ जाएगा वो आ जाएगा np माइनस t अपॉन p माइनस q। ठीक है, तो ये हो जाएगा 11 बन जाए 11, तो r की वैल्यू हो जाएगी 11 माइनस -7 अपॉन 1 माइनस 2, तो 3 हो जाएगा। 18/3 कितना हो गया 6, तो रख लेंगे अब हम लोग, क्या रख लेंगे 11C6, पहले वाले की पावर 11 माइनस 6 और दूसरे वाले की पावर 6, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन नेक्स्ट,
क्वेश्चन है 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स की होल पावर स्क्वायर, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 4। अब देखिए क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है आपको बताता हूँ, देखिए ध्यान सुनिएगा। आपके पास, ध्यान सुनिएगा, अगर आपके पास आपको एक्सपैंड करना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर कितना होगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x, तो 1 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर होगा। अब ध्यान सुनिएगा, बगल में क्या आ जाएगा, 1 प्लस एक्स की पावर माइनस 2। अब देखिए नेगेटिव पावर का जब एक्सपेंशन करना होता है तो नेगेटिव पावर पता है कैसे होती है, देखो आपको पता है पहला होता है NC0, फिर होता है NC1, फिर होता है NC2, ये तो बढ़ता है, फिर NC3। तो आप सीधे वैल्यू रखेंगे। NC0 का मतलब होता है आपका 1, NC1 का मतलब होता है n, NC2 का मतलब होता है n(n-1/2), NC3 का मतलब होता है n(n-1), n-2/3 फैक्टोरियल यानी कि 6, और ऐसे बढ़ते जाएंगे। तो देखिए इसे हम लिखेंगे 1 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो सिंपल सा, NC1 1 होगा, फिर NC0 1 हो गया, फिर n हो गया, n कितना है -2, ठीक है, x, फिर n(n-1/2), तो -2 और -2 -1 -3/2, तो -2 -2 -1 -3, तो 6/2 कितना हो गया 3, तो 3x स्क्वायर, फिर -2 -3 -4/6, ठीक है, 2 3 6 हो गया, और ये नेगेटिव 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 कितना हो गया, नेगेटिव हो गया, तो ये हो गया 4, है ना, कितना हो गया 4, तो -4x³। और इसके अलावा एक और 4 पे कर लेते हैं, ठीक है, तो ये हो गया n(n-1), तो यानी कि n(n-1), n-2, n-3/6/24, 4 फैक्टोरियल, तो 3 2 6 4 24 उड़ा दो, तो कितना आ गया 5, तो कितना हो गया 5x⁴, और ये चलता रहेगा, कब तक चलेगा, इन्फिनिटी तक। हमसे पूछा हुआ x⁴ का कोफिशिएंट, वो कैसे हो सकता है, जब कांस्टेंट की मल्टीप्लाई x⁴ से हो जाए। x⁴ कैसे होगा, कांस्टेंट की मल्टीप्लाई x⁴ से हो जाए, तो x⁴ से जब आप उसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही होगा, 1 × 5 होगा। या x वाले की मल्टीप्लाई किससे करें, x³ वाले से, तो -2 की -4 से, तो -2 की -4 से करोगे तो +8 हो जाएगा, प्लस, या x² वाले की x² वाले से कर लें, तो 1 की मल्टीप्लाई 3 से कर लें तो 3 हो जाएगा। तो ये हो गया 8 और 3 11, 11 और 5 16, तो आंसर आ गया 16, तो आंसर आ गया आपका 16। तो आपसे जो पूछा गया था कि कोफिशिएंट बताना है, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x⁴, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x⁴, तो x⁴ का कोफिशिएंट कितना आ गया बेटा, आपका 16 आ गया, ठीक है, कितना आ गया बेटा 16 आ गया, ठीक है। इस तरीके से हमें बच्चों सवाल करने हैं और इसी तरीके से हमें बाइनोमियल थ्योरम को आगे बढ़ाना है, ठीक है जी। सो आप इसे अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन कर लीजिएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे इन द वीडियो, थैंक यू।